आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों का हीमोग्लोबिन बढ़ता चढ़ता रहता है। कई बार बढ़ता है फिर कम हो जाता है। कई दवाइयाँ लेते हैं वो। कई बार तो अक्सर आपने देखा होगा लोग हीमोग्लोबिन भूल जाते हैं। उसके बदले में जाके फेरेटिन पे काम करने लग जाते हैं। फेरेटिन पर काम करते करते वो फिर कोई और चीज़ एलोपैथी में घुस जाते हैं। तो बेसिकली अगर आप समझ में आ जाए कि हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, आप ये बाकी सब बकवास है वो भूल जाएंगे। अक्सर आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कोई ना कोई दवाई दे देता है आयरन की या आयरन बढ़ाने के लिए, ताकि आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़े। देखिए, सिर्फ आयरन बढ़ाने से हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ जाता। बहुत सारे इसके अंदर और मार्कर्स रहते हैं जिसके बारे में डॉक्टर्स बात नहीं करते। मैं भी नहीं बात करता क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जो इससे पहले भी हुआ है। मैं गोकी में आकर बोलता था, कुछ डॉक्टर्स सुनते थे और वही बात वो अपने पेशेंट्स को बोल देते थे, बिना खुद समझे या बिना कुछ जाने। तो सिर्फ न्यूट्रिशन जानकर बहुत कुछ नहीं हो जाता, एनाटॉमी भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन क्या होता है? अगर आपके खून में हीमोग्लोबिन ना हो तो ये जो कूली है, आपके खून के अंदर एक कूली है जो ऑक्सीजन लेके आने जाने का काम करता है। तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन उठाता है और जहाँ पर देना होता है देता है। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा बॉडी में। तो हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, मैं फिर से बता देता हूँ, ये कूली का काम करता है। आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन होगा तो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन जा पाएगा आपके बॉडी में। अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ब्रेन डिप्राइव्ड हो जाती है, और ब्रेन अगर डिप्राइव्ड रही ऑक्सीजन से तो वो बॉडी को सिग्नल भेजती है, सर्वाइवल मैकेनिज्म के सिग्नल। जिसका मतलब ये होता है, अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन ठीक से नहीं जाएगा तो बॉडी भी ग्लूकोज को एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी, और ब्रेन कंटिन्यूसली ये बोलेगा कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इस हालत के अंदर ब्रेन जाती है सर्वाइवल मोड में और इंसान बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है। अब फियर के अपने कुछ मैनिफेस्टेशन है, तो किसी भी इंसान के अंदर अगर B12, विटामिन डी या हीमोग्लोबिन की अगर कमी है तो उसको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि वो अपने डर पे कैसे काम कर सके। ये एक साइड है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन रेड कलर देता है आपके खून को, और जो सबसे ज़रूरी बात है, अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो आपके बॉडी के अंदर एसिडिटी और एल्कलिनिटी के जो मार्कर्स हैं, मेटाबॉलिज्म के भी मार्कर्स हैं, वो नहीं रहेंगे। अब हीमोग्लोबिन ना सिर्फ ऑक्सीजन देता है, गैस एक्सचेंज भी करता है। इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पर ऑक्सीजन देना होता है वो देता भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड की निकासी भी करता है, फ्लशिंग आउट भी करता है। इसका मतलब अगर आपके बॉडी के अंदर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि वात बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वायु बहुत ज़्यादा हो रही है, आर्थराइटिस के लक्षण दिखते हैं, बॉडी बहुत स्टिफ है, तो इसका मतलब ये होता है आपके बॉडी के अंदर से गैस निकल नहीं पा रही। बॉडी अपान वायु जो होती है वो पेट से निकलती है। हम लोग अक्सर 5 बजे कोई उठता नहीं है, 7 बजे कोई उठता नहीं है, हम उठते भी हैं तो हम अपना पेट साफ करते नहीं हैं, तो उस वजह से गैस अंदर ही रह जाती है और गैस हमारे जोड़ों में जाकर चिटक जाती है। वहाँ पर जाकर वायु उसको सुखा देती है, जोड़ों को, आपकी जो सिनोवियल फ्लूइड होती है। मुझे पता है ये जो ऑडियो है ये आपको बहुत ज़्यादा विचलित कर सकता है। देर आर टू मैनी थिंग्स दैट विच कुड बी गोइंग राइट अप योर हेड। तो आप ये 1-2 बार सुन लीजिएगा इस पॉडकास्ट को। तो ये 3 चीज़ें आपको हीमोग्लोबिन के बारे में पता चल गई। आप प्लीज़ इधर उधर झगड़ा मत करें, मारामारी ना करें कि मैं ये गोली खा लेती हूँ और फेरेटिन खा लेती हूँ और और दूसरी चीज़, आप एक दिन के अंदर ना न्यूट्रिशनिस्ट या एनाटोमिस्ट मत बनने की कोशिश कीजिए। 7-8-10 साल चले जाते हैं, रोज़ रिसर्च करना पड़ता है। फिर आप देखते हैं किसी ने आपको एक डाइट चार्ट दे दिया, बस आप बन गए डाइटिशियन। फिर दूसरे दिन आप बोलेंगे मैं खुद की डाइट चार्ट खुद बनाऊंगी। आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, डाइट के ऊपर ध्यान देने के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर अक्सर जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं या जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ठीक है, मैं खुद भी अपनी डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता। आपको क्लीन खाना खाना है, ऑर्गेनिक खाना खाना है, जितना हो सके जंक कम खाना है, इतना हो जाए तो बस हो गया। आप बहुत ज़्यादा माइक्रोज मैक्रोज के ऊपर घुसेंगे, आप फिर से डर के ही मापक में घुस रहे हैं, क्योंकि ये माइक्रोज और माइक्रोज है, ये एक स्पेसिफिक वेस्टर्न माइंडसेट से आता है जो अगेन डर के ऊपर स्थापित है। तो अगर आपको ये समझ में आ गई है बात तो प्लीज़ अपने ज़िंदगी के अंदर इसको लेकर आइए। ये ऑलमोस्ट 4-4.5 मिनट का एक सिंगल ऑडियो है। अगर आपको इसको सुनना है अच्छी तरह से, 1 बार 2 बार 3 बार सुन लीजिए। मैं इसको छोटे से एक चीज़ छोटे 10 सेकंड के अंदर आपको मैं बता देता हूँ। हीमोग्लोबिन कूली का काम करता है, जो आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेकर जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस एक्सचेंज के थ्रू निकल जाती है। हीमोग्लोबिन ना हो तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ऑक्सीजन ठीक से नहीं जाएगा तो ब्रेन अपनी तरफ से सर्वाइवल मैकेनिज्म के सिग्नल्स भेजता है, तो ब्रेन हमेशा डरा हुआ रहता है, फियर मैकेनिज्म के ऊपर चले जाता है।
हीमोग्लोबिन और आयरन मिलकर लाल कलर देते हैं आपके बॉडी को। एल्कलिनिटी और एसिडिटी मेंटेन करते हैं आपके बॉडी की। अगर आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसका मतलब ये होता है आपका हीमोग्लोबिन भी अगर कम है तो आपको एसिडिक खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, एसिडिक विचारों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म भी हीमोग्लोबिन संभालता है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक गोली खा ली और सब कुछ ठीक हो गया, या आपने सिर्फ अपनी डाइट संभाल ली और ठीक हो गया। आप अपने विचारों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। नमस्ते, एक दो बार इसको सुन लीजिएगा।